अरे सुबंधु, तुम कितना दिन हुआ रे बीजेपी में जाके? जुमा 8 दिन, 1 मास भी पार नहीं किया। इसके पहले तुम कहां था? कौन तुमको बड़ा किया? कहां से तुम बड़ा हुआ? तुम्हारा औकात तो तुमको दिखाया था तृणमूल कांग्रेस के चलते तुम्हारा औकात था। आज तुम बीजेपी का झंडा पकड़ के बोल रहा हूं तृणमूल के नेता को औकात दिखाएगा। तुम क्या रे, तुम्हारा खानदान नहीं दिखा सकता? तुम्हारा खानदान को भी तृणमूल के चलते तुम्हारा खानदान का भी औकात है। सुबंधु का खानदान का भी औकात है, तृणमूल का चलते घंटा मेरे को लगेगा। और वो तृणमूल का औकात दिखाएगा, तृणमूल का नेता लोग का औकात दिखाएगा। जे तुमको राजनीतिक में हाथ अंगुल तूल के लेके आया था, अंगुल पकड़ के, तृणमूल हमारा नेत्री। आज तुम इतना लंबा भाषण दे रहा है, क्या है? तुम उप मुख्यमंत्री बनने का स्वप्न देख रहा हूं। अरे तुम जीतेगा तब ना तुम उप मुख्यमंत्री बनेगा। बीजेपी क्षमता में आएगा तब ना। तुमको खोज के नहीं दिखाई देगा, तुमको औकात दिखा देगा हमारा। 2021 के इलेक्शन पार करने दो, उसके बाद तुम मिदनीपुर छोड़ के तुमको भागने पड़ेगा। मिदनीपुर का जनता तुमको झाड़ू से मार के भगा देगा। तुम 21 के इलेक्शन पार करने दो, तुम क्या औकात दिखाएगा? क्या औकात है तुम्हारा? तृणमूल तुमको एमएलए किया, तृणमूल तुमको एमपी किया, तृणमूल तुमको मंत्री बनाया, तृणमूल तुमको 35 तो दायित्व दिया, 11-12 डिपार्टमेंट का चेयरमैन बना। तृणमूल में रह के लूटना शुरू कर दिया। तुम तृणमूल में रह के लूटा, शारदा में जाके लूटा। शारदा के चलते सीबीआई बुलाया तुमको। सीबीआई से बचने के लिए अमित शाह का साथ तुम लिंक रखा। पार्टी को मालूम हुआ तुम तृणमूल का साथ गद्दारी कर रहा हूं, पार्टी तुमको साइड करना शुरू किया, तब तुमको और रास्ता नहीं था बीजेपी में जाने का। अरे तुम ये लंबा डायलॉग मार रहा हूं, क्या औकात है तुम्हारा? क्या औकात है? यही पार्टी तुमको, यही तृणमूल कांग्रेस तुमको ये जगह दिया था। पार्टी तुमको ब्लॉक का वाइस प्रेसिडेंट बनाया, पार्टी तुमको जिला का वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया यूथ कांग्रेस का, पार्टी तुमको स्टेट यूथ कांग्रेस का वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया, पार्टी तुमको प्रेसिडेंट बनाया, पार्टी तुमको जनरल सेक्रेटरी बनाया, पार्टी तुमको कोर कमेटी का सदस्य बनाया। तुम्हारा क्या औकात था? ममता जी का आशीर्वाद ना थकता तो तुम्हारी तो पश्चिम बंगाल का जनता पूछता तक नहीं, तुम्हारा खानदान को भी पूछता नहीं। तुम आज लंबा डायलॉग मारता है, तृणमूल का नेता लोग को 5 पैसे का औकात नहीं बोलता है। तुम्हारा औकात नहीं 5 पैसा का, तुम भीख मंगा आदमी है। तृणमूल में रह के लूठा बोल के तुम्हारा आज 2 पैसा खराब हुआ। घमंड मत दिखाना, घमंड बेसी दिन किसी का नहीं होता है। सुबंधु, तुमको भी बित्थर जाना है कि इसका इलेक्शन पार करने थे, तब तुमको मालूम है। स्टेट गवर्नमेंट बहुत काम किया, पब्लिक के लिए बहुत कुछ बना, राशन दे रहा है, फिर और भी बहुत कुछ काम किया है, स्वास्थ्य साथी का साथ दिया। बोलिए। उसके बाद भी ऐसा फील हो रहा है कि टीएमसी कहीं ना कहीं बीजेपी से डर रहा है। किस लिए डर रहा? मतलब ऐसा कुछ लग रहा है, क्या चीज का डर रहा? कि पता नहीं इलेक्शन में क्या रिजल्ट। हम लोग क्यों लगता है? हम लोग का नेतृत्व तो बोला है हम लोग 200 से पार करेगा। हमारा नेता अभिषेक बनर्जी बोला है 200 से 250 सीट इतिहास बनाएगा हम लोग। अभी मीडिया का छोड़ दीजिए, हम मीडिया को आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ। जो आपको एनडीटीवी का जो रवीश कुमार तो बात बोलता था ना, जो पॉपुलर हुआ, क्या बोलता है गोदी मीडिया, क्या बोलता है उसको? हाँ, रवीश कुमार बोलता है ना, कोई गलत नहीं है। आज जो भारतवर्ष के मीडिया आपको तृणमूल के खिलाफ में देखा रहा हूँ, कुछ बंगाल का मीडिया भी तृणमूल के खिलाफ देखा रहा हूँ। ये हम लोग के लिए नया नहीं है, हम लोग कार्यकर्ता के लिए नया नहीं है। हम लोग 2016 में देख चुका है। इलेक्शन का बिफोर तक देखा रहा था तृणमूल जीत रहा हूँ। इलेक्शन नजदीक आया, 1 सप्ताह बाकी है, 2 सप्ताह बाकी है, तो दिखाया अड्डा अड्डी लड़ाई चल रहा है जोट का साथ में। ये अड्डा अड्डी लड़ाई में जोट लीड हो रहा है। 2016 में हम लोग देखा था, हम लोग भी प्रार्थी था। और जब इलेक्शन का रिजल्ट हुआ तो जोट कहां देखा ये नहीं किया। तो यही मीडिया है। तो आज भी वही मीडिया वही फंक्शन कर रहा हूं। हम लोग को मीडिया से कोई लेना देना नहीं है। जिसको माथा में रखना है माथा में रखिए। पश्चिम बंगाल का जनता का अंदर ममता दी, पश्चिम बंगाल का जनता का दिल में ममता दी है। पश्चिम बंगाल का विकास का काम ममता दी किया। एक समय आपको काम के लिए जाने पड़ता था राइटर्स बिल्डिंग, एक समय काम के लिए आदमी जाता था डीएम ऑफिस, एक समय काम के लिए आदमी जाता था आपको एसडीओ ऑफिस, बीडीओ ऑफिस। आज ममता जी दुआरे सरकार जो स्कीम लाया, जो आपको 70 दिन से चल रहा था,
आपको घर घर के आदमी, आप देखिए आपका पाड़ा में भी यहाँ बहुत मीडिया साथी है, आप लोगों को भी अच्छा से मालूम होगा। आप लोगों को दिखाना चाहिए जो साधारण जनता रात्रि का 3 बजे 4 बजे लाइन में खड़ा हुआ है जाके स्वास्थ्य साथी कार्ड और जाति प्रमाण पत्र अमुक लेने के लिए। तो क्या ये जनता ममता जी को उतना जल्दी भूल जाएगा? है इतना सुविधा तो दे रहा, इस सुविधा का थ्रू कल के प्रेस मीट में हम बोला था कितना आपको बेनिफिट आपको सरकार दिया है साधारण मानुष को। साधारण मानुष क्या भूलेगा? हम लोग को कोई डर नहीं है। हम लोग जानते हैं बीजेपी हल्ला गाड़ी है, अब बीजेपी में जे नेता किया है उसका क्या अवस्था होगा ये भी हम लोग को मालूम है। इसलिए हम लोग को कोई डर नहीं है। तृणमूल कांग्रेस क्षमता में है, क्षमता में रहेगा। और हम पश्चिम बंगाल का राजनीतिक में हम उतना बोलने नहीं चाहते हूँ। हमारा जिला के बारे में हम बोल रहा हूँ, हमारा जिला का 9 सीट है, 9 सीट में 9 को भी तृणमूल जीतेगा और बीजेपी को सीट नहीं मिलेगा। बीजेपी के साथ हमारा कोई लड़ाई 5 सीट में हो सकता है और 4 सीट में हमारा लड़ाई वामफ्रंट का साथ है, जो दुर्गापुर का 2 सीट और जमुड़िया का 1 सीट और आपका रानीगंज का 1 सीट, ये लड़ाई वामफ्रंट का साथ है। मिला के आप देखिए। राजू बनर्जी ने कल तो बयान दिया था, बोला था कि खेला हो गए टीएमसी बोल रही है तो वो संतरास का खेला खेल रही है, खूनी खेल खेल रही है। कौन? राजू बनर्जी। अरे राजू बनर्जी कौन है? कोई फैक्टर है क्या? राजू बनर्जी का जन्म हुआ है 2016 का बात। आपको गेरुआ शर्ट पहनने से आपको बीजेपी का नेता नहीं होता। हम भी तो पहन के बैठा हुआ, हम क्या बीजेपी का है क्या? अभी बीजेपी वाला का अंदर एक लहर आया है, एक गेरुआ कुर्ता और एक गेरुआ पट्टी, उसको अच्छा लगता है इसलिए कि 4 साल से पहन रहा है ना, 2 साल से पहन रहा है ना, इसलिए लंबा लंबा डायलॉग निकल रहा है। अरे माटी से आओ ना, नीचे से आओ, तब पॉलिटिक्स क्या है मालूम होगा। थोड़ा झंडा पकड़ो, जिंदाबाद करो, मुर्दाबाद करो, खाना घेराव करो, रास्ता अवरोध करो। एक समय मुद्दा मिलता था, हम लोग जब ऑपोजिशन था ना तो हम लोग का पास बहुत मुद्दा मिलता था। तो खास करके क्या मुद्दा था? लोड शेडिंग। हम लोग बहुत बार बोला है लोड शेडिंग के विरुद्ध में, और आज लोड शेडिंग आपको दिखाई दे रहा हूं। कहां से कहां बंगाल को लेके गया ममता जी सरकार। हम लोग रास्ता अवरोध करता था, अभी आप रास्ता अवरोध देख रहा हूं। मुद्दा नहीं है, बीजेपी के पास मुद्दा नहीं है, इसलिए कि तृणमूल कांग्रेस इतना उन्नयन का काम ममता जी का नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में हुआ है, डेवलपमेंट का काम, इसलिए ये सब नेता को बोलने का कुछ नहीं है। खाली आपको कॉम्युनल बात बोलना है, उल्टा उल्टा बोल के थोड़ा विभ्रांत सृष्टि करना है, चर्चा में रहना है, बीजेपी को हवा में उड़ाना है, नीचे कुछ नहीं है। ये दुर्गा पूजा का पंडाल बना रहा है बीजेपी। एक तूफान, एक तो हवा आ जाएगा ना तो पंडाल ऐसे ही उड़ जाएगा। तो 2021 के इलेक्शन का हवा में बीजेपी ऐसे ही उड़ जाएगा। फाउंडेशन तो नहीं है और कुछ पूछने का है नहीं। थैंक्स, वो कुछ बोला।